जनहित में आज की पहली बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहे हैं सरदर्द की। एसआईआर दर्द, ये वही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जिसे अब वोट चोरी का नया नाम मिल चुका है और इसी को लेकर आज विपक्ष का दर्द सड़क पर छलक आया। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने आज वोट चोरी के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक पैदल मार्च किया है, लेकिन चुनाव आयोग से मिल नहीं पाए। उसके पहले ही पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश सभी को हिरासत में लेकर थाने पहुंचा दिया। तो इस खबर में जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई देश में वोटों की चोरी हो रही है या फिर वोट चोरी के नाम पर जो हो रहा है वो भी वोट बढ़ाने का एकमात्र फंडा भर है। आज जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई, हम भी वहीं से शुरू कर लेते हैं। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों के सांसद आज फिर संसद के मकर द्वार पर इकट्ठा हुए। पैदल मार्च के लिए खासतौर पर टोपियां प्रिंट कराई गई थीं, जिन पर एसआईआर लिखा था, उस पर क्रॉस का निशान था। विपक्षी सांसद तरह तरह के नारों को प्ले कार्ड लिए हुए दिखा रहे थे। जो फर्जीवाड़ा चल रहा है वोटर लिस्ट का वो खत्म किया जाए, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा ये आंदोलन चलेगा। मोदी जी होशियार। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है। जिस तरह वोटों की डकैती लगातार हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? मकरद्वार पर थोड़ी देर नारेबाजी के बाद पैदल मार्च शुरू हो गया। इसमें विपक्ष के नारे और आरोप दोनों को सुनना आपके लिए जरूरी है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। भैया जी पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। चुनाव आयोग ने विपक्ष को दोपहर 12 बजे का वक्त दिया था। इसमें कंडीशन भी थी कि सिर्फ 30 लोगों का डेलीगेशन उससे मुलाकात करेगा, लेकिन विपक्ष के कम से कम 200 सांसद पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेड अड़ा दिए और पैदल मार्च को चुनाव आयोग के दरवाजे पर ही रोक दिया। इस पर विपक्षी सांसदों ने फिर से नारेबाजी, हंगामा शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने है अखिलेश यादव की। विपक्ष अड़ा रहा कि चुनाव आयोग से 30 नहीं बल्कि सभी सांसद मुलाकात करेंगे। इसी तनातनी में विरोध के स्टंट भी शुरू हो गए। महुआ मोइत्रा समेत 3 महिला सांसद बैरिकेड पर चढ़ गए, हालांकि उसे वो पार नहीं कर पाई। स्टंट सिर्फ अखिलेश यादव का ही सक्सेसफुल रहा, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव ने पुलिस वाले को समझा बुझा दिया कि वो उन्हें रोकने की कोशिश कतई ना करे। इसके बाद आप देखिए वो फुर्ती से कैसे बैरिकेड पर चढ़ गए और उसे लांघ कर दूसरी ओर कूद गए। अखिलेश ने एक तरह से बैरिकेड फांदकर राहुल गांधी की महफिल ही लूट ली, क्योंकि सुबह से जब से ये तस्वीर आई है, ये तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है। उसके बाद सड़क पर पालथी मारकर वो बैठ गए और मीडिया से बातचीत शुरू कर दी। जाना चाहते हैं, पुलिस किसने भेज दी? अरे भाई हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस किसने भेज दी? ये बताओ, हमारी मदद करो। हालांकि अखिलेश के जंप ने प्रदर्शन को बूस्ट भी किया, क्योंकि इसके बाद पुलिस ने सभी विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेकर बसों में बिठाना शुरू कर दिया। इनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल थे। राहुल गांधी ने बस की खिड़की से सरकार को ललकारा है। एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है,
ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अब चुनाव आयोग के दफ्तर से संसद मार्ग थाने तक हिरासत का दृश्य देखें। पूरे रास्ते भर सांसद नारे लगाते रहे और प्रियंका गांधी तालियां बजाकर उनका जोश बढ़ा रही थी। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो बात शुरू किए हैं भाई, उनका जवाब इस इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। हालांकि विपक्ष के इस प्रदर्शन में सांसदों के कदम भी लड़खड़ाए। तेज गर्मी में 2 महिला सांसद चक्कर खाकर गिर पड़ी और ये दोनों ही महिला सांसद तृणमूल कांग्रेस की थीं। संसद से पैदल मार्च शुरू करते ही टीएमसी की मिताली बाग को चक्कर आ गया। उन्हें दवा देने खुद राहुल गांधी लौट कर आए, थोड़ी देर वहां रुके भी। वहीं हिरासत में लिए जाने के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को बस में चक्कर आ गया। बस में महुआ की देखभाल करने के लिए राहुल गांधी के अलावा संजय राउत भी थे। दोनों ने महुआ को सहारा देकर बिठाया, पानी पिलाया और भी सांसदों ने उनका ख्याल रखा। हालांकि 1.5 से 2 घंटे संसद मार्ग थाने में बिठाए रखने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी सांसदों को छोड़ दिया गया। लेकिन इस चक्कर में चुनाव आयोग से मिलने का जो मुहूर्त था वो फिलहाल निकल गया। थाने से छूटते वक्त भी विपक्ष ने दोहराया कि वोट चोरी के खिलाफ वो आगे भी सड़क पर आएंगे। संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन 21 जुलाई से विपक्ष बिहार में एसआईआर का मुद्दा लगातार उठा रहा है और इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। इसे वोट चोरी का टाइटल बाद में राहुल गांधी की ओर से दिया गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोट चोरी पर इंडिया गठबंधन को प्रेजेंटेशन दिया था। 8 अगस्त को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली करके चुनाव आयोग पर आरोप दोहराए। 10 अगस्त को वोट चोरी के खिलाफ वेबसाइट लॉन्च की, मिस्ड कॉल नंबर जारी किए और इसके बाद राहुल गांधी का ये चौथा एक्शन था जिसमें उन्होंने सारे विपक्षी दलों को इकट्ठा करके आज भी संसद नहीं चलने दी और चुनाव आयोग तक पैदल मार्च किया। वोट चोरी के इस प्रदर्शन के खिलाफ आज सरकार ने भी फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी है। कहा है कि वो हंगामे की परवाह नहीं करेगी, इसके बीच भी संसद में बिल पास करवाएगी। बीजेपी ने पलटवार किया कि राहुल गांधी की संगत में आकर पूरा विपक्ष संसद का वक्त और देश का पैसा बर्बाद करने पर तुला हुआ है। संविधान विरोधी काम कोई कर रहा है तो उसकी सरगना श्री राहुल गांधी जी हैं। कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। 30 सदस्य को बुलाया फिर जाता नहीं है, बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है, पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। देश विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। उन्होंने पहले देश को बदनाम किया, चुनाव आयोग को बदनाम किया, उन्हें तो सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम किया। आप देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश को बदनाम करके, लोकतंत्र को बदनाम करके उसको कमजोर करने का पाप कर रहे हैं। आप जीतो तो सब ठीक है और आप हारो तो सब खराब है। मैं देश की जनता को सावधान करना चाहता हूं, इनकी साजिशों से सावधान रहें। ये देश को कमजोर और बदनाम करने का पाप कर रहे हैं।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, विपक्ष के हंगामे में संसद का कितना वक्त खराब हो चुका है। 21 जुलाई से अब तक लोकसभा में सिर्फ 32 घंटे का ही कामकाज हो पाया। ये आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं, सिर्फ 32 घंटे का ही कामकाज। वहीं राज्यसभा में 21 जुलाई से अभी तक सिर्फ 27 घंटे 36 मिनट ही कार्यवाही चल पाई है और संसद के हर मिनट की कीमत 2.5 लाख रुपए होती है। यह हम आपको कई बार बता चुके हैं, देश को याद भी हो चुका है। चुनाव आयोग राहुल गांधी को 2 बार कह चुका है कि अगर उन्हें वाकई लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है तो शपथ पत्र दे दें, लेकिन राहुल गांधी इससे साफ इनकार कर चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा है राहुल गांधी मानते हैं कि आरोप सही है तो शपथ पत्र उनकी ओर से दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, जवाब दिया कि मैंने संविधान की शपथ ली है, क्या इतना काफी नहीं है? चुनाव आयोग ने फिर कहा राहुल को आरोपों पर भरोसा नहीं है तो फिर वो देश से माफी मांगे, क्योंकि उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। बार बार चुनाव आयोग की ओर से ये कहा गया है और इसी वजह से कहा गया है कि राहुल को आरोपों पर भरोसा नहीं तो देश से माफी मांगे। राहुल गांधी का जवाब आता है कि तस्वीर देश के सामने है, इसी के लिए अब छिपना मुश्किल है। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया राहुल के पास 2 ही विकल्प हैं, शपथ पत्र या फिर देश से माफी। राहुल गांधी ने कहा कि इसी के डेटा पर दस्तखत आखिर क्यों करूं, वो अपनी वेबसाइट जाकर चेक कर लें। तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी और इसी विपक्षी दलों के निशाने पर हैं, तो राहुल गांधी से भी शपथ पत्र की मांग की जा रही है, ये कहते हुए कि सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं लगाएं बल्कि शपथ पत्र देकर अपनी बात को पुख्ता भी बनाएं। वहीं बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण 25 जुलाई को खत्म हो गया था। बिहार में एसआईआर के बाद 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट जारी हुई उसमें 65,64,000 वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें 22,35,000 वो हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 36,28,000 वो हैं जो पलायन कर चुके हैं, 7,01,000 वो हैं जिनका एक से ज्यादा जगह पर वोटर लिस्ट में नाम पाया गया था। और ऐसा नहीं है कि जिनके नाम गलती से कट छट गए उनके दोबारा जुड़ नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग ने पूरे 1 महीने का वक्त दिया है कि ऐसे लोग अपनी कंप्लेन करें, शिकायत करें और उन्हें लगता है कि कोई फर्जी वोटर जुड़ गया है तो उसकी शिकायत वो जरूर अपने संज्ञान में लाते हुए चुनाव आयोग तक पहुंचाएं। अब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट के 2 पन्ने देख लीजिए। ये एक चार्ट है जिसे चुनाव आयोग ने 1 अगस्त से रोज अपलोड उनकी ओर से किया जा रहा है। इसमें अपडेट दिया जा रहा है कि आज वोटर लिस्ट को लेकर कितनी शिकायतें आई हैं। एक पन्ना 1 अगस्त का है और दूसरा यानी 11 अगस्त का, और इसमें गौर कीजिए कि 11 दिनों में एक भी शिकायत, बीते 11 दिनों में एक भी शिकायत नहीं आई है। गलती से किसी का नाम वोटर लिस्ट से कट गया या फर्जी ढंग से किसी का नाम जुड़ गया। जबकि इन्हीं पन्नों पर देखिए कि बिहार में विपक्षी दलों यानी कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के मिलाकर 65,000 से ज्यादा बीएलए हैं, लेकिन इनमें से एक ने भी 11 दिनों में एक भी शिकायत का दावा नहीं किया है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए के दल ऐसी ही चीजों के आधार पर ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के नाम पर इंडिया ब्लॉक जो कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा है। बिहार के लोगों में ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा मैं देख रहा हूँ दिल्ली में ही लोग घूम घूम करके ये कर रहे हैं। बिहार में कोई मुद्दा नहीं है। बिहार में बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने ये जो एसआईआर किया है बहुत अच्छा काम किया है। संविधान का उल्लंघन करने वाली ये कांग्रेस और उसके विपक्षी दल ये हताशा मार्च कर ले, लेकिन हमेशा निराशा ही इनके साथ में रहेगी। पहले ईवीएम पे वो संशय लेते थे, अब बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में चोरी होगी। असल में वोटिंग लिस्ट की चोरी नहीं हो गई है, उनकी बुद्धि की चोरी हो गई है। वो हुलाउल गांधी है। तो पक्ष विपक्ष की ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें देश में 2014 से 2024 तक विपक्षी दलों ने ईवीएम हैकिंग का मुद्दा कई बार उठाया, लेकिन चुनाव आयोग के ईवीएम हैकिंग का चैलेंज दिया गया तो इसे पूरा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर पर लौटने की मांग उठी, लेकिन एक भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई। लेकिन चुनाव आयोग निशाने पर बना रहा और अब विरोध की ये गाड़ी वोट चोरी की थ्योरी तक जा पहुंची है। हालांकि आज कांग्रेस के अंदर एक दुर्घटना भी हो गई।
कर्नाटक के सहकारिता मंत्री ने राहुल गांधी की वोट चोरी की थ्योरी को बकवास बताया था। आज कांग्रेस ने इसकी सजा देते हुए उनकी कुर्सी छीन ली। राजन्ना जो कि मंत्री थे, उनकी ओर से कहा गया था कि कर्नाटक में जब मतदाता सूची बनी थी तब कांग्रेस सत्ता में थी, तब हमने कोई आपत्ति नहीं जताई, फिर अब शिकायत की क्या जरूरत है। कांग्रेस ने गड़बड़ी की निगरानी नहीं की तो ये हमारी नाकामी है। राहुल गांधी ने कर्नाटक में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों को ज्यादा हाईलाइट किया था, लेकिन उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि उन्हीं का एक मंत्री कांग्रेस को ही इस तरह से लपेट लेगा। अब उनकी ओर से यह सवाल उठाया गया तो फिर कांग्रेस ने उनकी मंत्री पद से छुट्टी कर दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।